नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्योत्सनास नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। आज हम पढ़ेंगे अरस्तू का परिचय। अरस्तू एक पाश्चात्य जगत का राजनीतिक विचारक है, दार्शनिक है, जो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार इसने अपने विचार रखे थे। अरस्तू को ही प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। तो जानते हैं कि अरस्तू कौन था। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया का स्टेगिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तू के पिता एक चिकित्सक थे। अरस्तू के गुरु का नाम प्लेटो था। अरस्तू का शिष्य सिकंदर था। कई जगह बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु में, तो कहीं बताया गया है कि 30 वर्ष की आयु में अरस्तू ने प्लेटो की अकादमी में विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवेश किया है। अरस्तू की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अरस्तू प्लेटो का सर्वाधिक प्रिय शिष्य था। इसी कारण प्लेटो ने उसके बारे में लिखा है कि अकादमी के दो भाग है, एक धड़ सभी विद्यार्थी और दूसरा मस्तिष्क अरस्तू। अकादमी प्लेटो की शिक्षण संस्थालय का नाम है, यानी कि उसके स्कूल का नाम है जिसमें अरस्तू पढ़ने के लिए गया था। तो प्लेटो ने यानी कि उसके गुरु ने उसके लिए कहा है कि अकादमी के दो भाग है, एक धड़ सभी विद्यार्थी और दूसरा मस्तिष्क यानी कि अरस्तू। डियोगेनेस लायर्तिस ने अरस्तू के जीवन चरित्र के साथ एक सूची दी है जिसमें उसने अरस्तू की रचनाओं की संख्या 400 बताई है और अरस्तू की समस्त रचनाएं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 3500 पृष्ठों के 12 भागों में विभक्त ग्रंथ में संग्रहित है। यानी डियोगेनेस लायर्तिस जो है उसने अरस्तू के जीवन चरित्र से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उन सब का एक संग्रह बनाया है और उसने बताया है कि अरस्तू की टोटल रचनाएं लगभग 400 है। उसने इन सभी रचनाओं का संग्रह करके एक साथ इकट्ठा करके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रखवाया है, जो सारी रचनाएं हैं वो 3500 पृष्ठों के अंदर है और जो किताब लिखी गई है यानी कि जो 3500 पन्नों में जो लिखा गया है ना, वो 12 खंडों में विभक्त किया गया है। अरस्तु ने 332 ईसा पूर्व में एक शिक्षण संस्थालय की स्थापना की जिसका नाम लीसियम था और इस समय अरस्तु की आयु 53 वर्ष की थी। यानी कि 332 ईसा पूर्व में एक शिक्षण संस्थालय यानी स्कूल खोला था अरस्तु ने जिसका नाम था लीसियम, और अरस्तु ने जब ये स्कूल खोला था तब इसकी उम्र 53 वर्ष की थी। अरस्तु के विद्यालय में जीव विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान की और विशेष ध्यान दिया जाता था। यूरिपिड्स के बाद अरस्तु प्रथम व्यक्ति था जिसने पुस्तकों का संग्रह कर पुस्तकालय बनाया था, कि यानी कि यूरिपिड्स वो पहला व्यक्ति था शायद जिसने पुस्तकों का संग्रह करके पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी बनाई थी, और उसके बाद में अरस्तु ऐसा व्यक्ति था जिसने कि लाइब्रेरी या पुस्तकालय बनाया था। अरस्तु ने अपने समकालीन 158 राजनीतिक विधानों का अध्ययन किया और उनका विश्लेषण कर अपने विचारों का प्रतिपादन किया। यानी कि अरस्तु ने क्या किया था, उसके समय में जितने भी संविधान प्रचलित थे 158 संविधानों का उसने अध्ययन किया था, उसके बाद में ही अपने विचारों का प्रतिपादन किया, अपने विचारों को प्रकट किया। अरस्तु ने 158 जो संविधान है उनका अध्ययन करके या विधाओं का जो अध्ययन करके उसके बाद ही अपने विचार प्रस्तुत किए। इस कारण अरस्तु को तर्कशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। कैटलिन ने अरस्तु को सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिम मध्य का सर्वोच्च देवदूत कहा है। इसी के साथ कैटलिन ने कहा है कि अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था। इसी के साथ अरस्तु के बारे में अन्य विद्वानों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें है फॉस्टर। उसने कहा है अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं किंतु उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। बार्कर ने कहा है कि अरस्तु ने एक वैज्ञानिक ही की तरह लिखा है, उसके ग्रंथ क्रमबद्ध है, उसकी रचनाएं समीक्षात्मक एवं सतर्क है, उसमें कल्पना की उड़ान नहीं यथार्थ का पुट है। इसी तरह डेनिंग ने कहा है कि पश्चिमी जगत में राजनीतिक विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ मैक्सी ने कहा है कि अरस्तु पाश्चात्य जगत का प्रथम वैज्ञानिक विचारक है। इस तरह विभिन्न विद्वानों या राजनीतिक विद्वानों ने अरस्तु के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि डियोगार्टिस लायर्तिस ने बताया है कि अरस्तु की लगभग 400 रचनाएं होंगी, पर सबसे प्रमुख रचनाएं जो है पॉलिटिक्स और एथेंस है। इसके अलावा उसकी कुछ रचनाएं इस तरह से है: दी कॉन्स्टिट्यूशंस, एडम्स और सॉल, प्रोटेपिकस, पोइटिकस, फिजिक्स, डी एनिमा, द प्रायर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, द पोस्टेरियर एनालिटिक्स, टॉपिक, मीटियोरोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसी के साथ हम जान लेते हैं कि अरस्तु की प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत क्या क्या है। अरस्तु ने बहुत सारे राजनीतिक विचार और सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार संविधान का वर्गीकरण, अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत, अरस्तु का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का दासता संबंधी सिद्धांत, अरस्तु का नागरिकता संबंधी सिद्धांत, अरस्तु का संपत्ति और परिवार संबंधी विचार, अरस्तु का आदर्श राज्य सिद्धांत, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार,
अरस्तु का कानून तथा संप्रभुता संबंधी सिद्धांत। इसी तरह अरस्तु का परिचय समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि अरस्तु कौन है, उसकी सिद्धांत क्या-क्या है, उसकी रचनाएँ क्या-क्या है और किन-किन विद्वानों ने उसके बारे में क्या-क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।